लो जी, आज हमारे साथ हैं बंगाली एंड हिंदी एक्ट्रेस ऋताभरी चक्रवर्ती जी, जिन्होंने अलग अलग किरदारों से आपको हमेशा एंटरटेन किया है। मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। हेलो हेलो। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आपके साथ, सबके साथ बात करते हुए। जी, सबसे पहला मेरा सवाल ही रहेगा, हम थोड़ा माँ दुर्गा की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ही शुरुआत हम वहीं से करेंगे। एंड दुर्गा पूजा की तिथि नजदीक आ रही है, और बंगाल में अगर देखा जाए तो दुर्गा माँ की पूजा बहुत ही स्पेशल तरीके से की जाती है। तो आपने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, एंड इस पूजा का क्या महत्व होता है, थोड़ा सा वो भी हमें समझाइए। आ, मैं तो बचपन से दुर्गा पूजा देख के बड़ी हुई हूँ और मेरे लिए एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पूरा साल में चाहे कुछ भी हो रहा हो, जिंदगी कैसी भी जा रही हो, बचपन से लगता था कि ये एक टाइम है जब माँ दुर्गा आएंगी, हम उनके पास जाके प्रार्थना करेंगे and सब ठीक हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो। एंड लास्ट 2 साल जी। जैसे जब पैंडेमिक आया, सब चीज खराब हो गया एंड इतना खराब न्यूज, इतना बैड न्यूज, वन आफ्टर द अदर। एंड 2 साल पूजा भी ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं था, रिस्ट्रिक्शन था बहुत सारा। एंड वो और ज्यादा महसूस हुआ कि पूजा इज ऑल अबाउट मीटिंग एवरीवन, लाइक सबके साथ होना, सबको या, मिलना, उसके बिना पूजा अधूरा है। लाइक हम देवी की आरती जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए दुर्गा पूजा की सिर्फ जरूरत नहीं है, वो पूरे साल आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है पूजा जी। में, वो है पूरे परिवार के साथ होना, दोस्तों से मिलना, सबके साथ होना। वो मैंने सबसे ज्यादा मिस किया लास्ट 2 सालों में। ओके, तो ये जो पूजा रहती है अभी के लिए, आपकी क्या तैयारी है इसके लिए? किस तरीके से, मतलब 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ये कितने दिन का होता है, ये भी प्लीज थोड़ा सा बताइए। 5 दिन का होता है, लेकिन मेरे लिए तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे एड कैंपेन्स पूजा रिलेटेड सब शुरू हो जाते हैं। तो मेरे लिए पूजा के लिए ड्रेसअप करना तभी से शुरू हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन के लिए, इवेंट के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड पूजा इस बार मैं एक दुर्गा पूजा की फेस भी हूँ, एम्बेसडर भी हूँ, तो इसीलिए मुझे पूजा के बिहाइंड द कर्टन्स क्या क्या काम करना पड़ता है, कितना काम होता है, मुझे देखने को मिला है। मुझे समझ में आया कि कितना ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इतने लोग जब आएंगे, जैसे इस बार अष्टमी के दिन मैं जिसको हम अंजलि बोलते हैं, एक पूजा होता है संधि पूजा, अंजलि वाले दिन, वो जब वो आई बी डूइंग विद 10,000 पीपल, 10,000 लोगों के साथ वो पूजा मैं करने वाली हूँ वहां पे। एंड मतलब इट विल बी, उसके लिए प्रिपरेशन लेना पंडाल की बिहाफ में भी कि 10,000 लोग यहाँ होंगे, कि वो खड़े हो पाए, वो देख पाए स्क्रीन पे खुद सामने से, लेकिन सब ठीक से हो जाए, पूजा भी ठीक से हो जाए, लोगों को पंडाल भी देखने का मौका मिले। इसके पीछे जितना मेहनत है ना, लाइक ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ फिल्म। सो ऐसा लगता है कि ये कार्निवल में ऑलमोस्ट अगर 10,000 पंडाल बन रहा होता है, तो 10,000 लोग अपनी अपनी फिल्में और प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। सो इट इज दैट ब्यूटिफुल एंड दैट एनर्जेटिक। ओके, तो कितना मजा आता है पूरे प्रोसेस में, कितना एंजॉय करते हो आप इसको? एंजॉय तो बहुत करती हूँ, लाइक एक्चुअली वेट करके रहती हूँ इस टाइम पे। एंड लास्ट दोनों साल मेरा, दो पैंडेमिक था, पूजा के टाइम मेरा पूजा रिलीज था, फिल्म रिलीज था। सो जबकि पूजा ओके। की तैयारी, कैंपेनिंग, मेरे ब्रांड्स, ये सब चल रहे थे, उसके साथ साथ वो भी चल रहा था, फिल्म का प्रमोशन, तो बहुत हेक्टिक था। तो ओके। बेरली लाइक मुझे मौका मिला था कि मैं खुद एंजॉय करूँ थोड़ा, लेकिन अपने लिए टाइम, जो इस साल मेरे पास वो टाइम स्पेस है, मतलब ब्रांड्स है, कैंपेन्स है, पूजा इनॉग्रेशन है, लेकिन फिल्म का प्रमोशन वाला प्रेशर नहीं है, विच इज वाई इतना आराम से मैं आपसे बस दुर्गा पूजा लेके बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी अगली पिक्चर देखिए, मेरी अगली पिक्चर देखिए। ओके। तो विच इज वाई, लेकिन इस साल फैमिली के साथ बहुत सारा प्लानिंग है। मेरे मेरे मैं एक स्कूल चलाती हूँ डेफ एंड डम बच्चों का, इट्स कॉल्ड आइडियल स्कूल फॉर द डेफ, सो दे आर साइलेंट चिल्ड्रन। एंड ओके। मेरे जो 84 बच्चे हैं, मैं उनकी फॉस्टर मॉम हूँ, सो 15 साल से मैं उनकी टेक केयर करी हूँ। तो 15 साल पहले एक्चुअली मेरे पास 30 किड्स थे, तब 84 नहीं थे, अभी जाके वो नंबर 84 हो गया है। तो उनको पूजा ओके। के लिए नए कपड़े देना, वो दिन उनके साथ सेलिब्रेट करना, साथ में खाना खाना, मजे करना, दिस इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर। एंड इस साल मुझे पता है कि मैं बिजी हूँ, काम हो जो भी हो, बट मैं उनको मेरा अनडिवाइडेड अटेंशन एंड टाइम दे पाऊंगी, एंड बहुत मजा आएगा। लाइक वो लोग जब, लाइक जैसे
उनको अपना जो होता है ना गिफ्ट का बैग मिलता है, अपने पूजा का ड्रेस वो लोग देख रहे होते हैं या आउटफिट देख रहे होते हैं, तभी वो लोग ट्राई करना शुरू करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर से, तभी हेयर बैंड लगा के आके ऐसे ऐसे दिखाएंगे। इट इज सो स्वीट ना, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि वो जो जी फीलिंग तब उस मोमेंट में महसूस होती है। जी। ओके। तो दुर्गा पूजा के टाइम कुछ ऐसा रहता है जो चीजें मतलब आप अवॉइड करती है, होता है ना कि इस टाइम पे ऐसा नहीं करेंगे? नींद। नींद, बस नींद नहीं होती, क्योंकि अगर दुर्गा पूजा में नींद एंड कोई डाइट फॉलो नहीं होता है, ठीक है। सो अगर सुबह 4 बजे आप कोई रोड साइड दुकान में चाउमीन नहीं खा रहे हो दुर्गा पूजा में, तो आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, वो वाली फीलिंग आती है तभी। अगर ओके। सुबह 3 बजे आपका मूड हुआ कि आपको एग रोल खाना है पंडाल में, एंड अगर आप वो अपनी अपनी ख्वाहिश को फॉलो नहीं कर रहे, इच्छा को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। तो वो नहीं करना चाहिए। पूजा का 5 दिन आई फील की पूरे 24 घंटे सब चीज खुला रहता है, एंड स्ट्रीट फूड इज समथिंग, मतलब दिस टाइम पे मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रेस्टोरेंट या कहीं और खाने से ज्यादा। हम्म। एंड या आई थिंक, मतलब होता है ना कि मैं अपने बैग में एंटासिड का बैग, मतलब एंटासिड सारा डाल के ही घूमती हूँ कि क्योंकि कहीं भी कुछ नजर आ जाए, फुचका हो ये हो कि खड़े होके खाना पड़ेगा। लाइक यू कैन नॉट से नो टू दैट, सो दैट इज वन थिंग लाइक आई रियली एंजॉय अबाउट पूजो। ओके। आपसे बात करके लग रहा है ये पूरा जो प्रोसेस रहता है आप बहुत इंजॉय करती हैं, बहुत टाइम से तैयारियां भी चल रही है, और अभी पूरा मतलब आगे 5 दिन आप काफी व्यस्त रहने वाली हैं इस चीज में, है ना? व्यस्त रहने वाली हूँ, एंड ये हैप्पी वाला व्यस्त है, वो वाला व्यस्त नहीं है जहां आप जी अपने आप को जबरदस्ती बिस्तर से एकदम होता है ना पुल करके मतलब जो नींद नहीं होता ना पूजा के 5 दिन, उसका कंप्लेन नहीं रहता, उसका कंप्लेन 5 दिन बाद रहता है, जब आपको बॉडी गिव अप कर देता है, जब वो काम पे वापस नहीं जाना चाहता, ठीक है। बट वो 5 दिन लेकिन ना सोने का मन ही नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, हर चीज इतना एक्साइटिंग होता है, आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब वो सो लेंगे, बाद में सो लेंगे, अभी मजे कर लेते हैं। जी। ओके, तो माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद है वो आप पे ऐसा ही बना रहे, एंड बना हुआ थैंक यू। है। मैं कह सकती हूँ। तो नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपके कुछ जो है एक अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है आने वाला है, जिसके लिए आप काफी ज्यादा मेहनत कर रही हैं, आपने वेट भी गेन किया है, उसके बारे में अगर कुछ बता सके तो प्लीज, कितना खास है ये प्रोजेक्ट आपके लिए? बहुत खास है, क्योंकि एक्चुअली वेट गेन किया था, अभी तो उसका आधा से ज्यादा लूज कर चुकी, 25 किलो की गेन किया था, सो कुछ नहीं ओह माय गॉड। काफी। ओके, 25 किलो गेन किया था। अगर आपको भूमि पेडनेकर याद है, दम लगा के हईशा में, तो वो जैसी दिख रही थी जी। इस फिल्म में मैं वैसी ही दिख रही हूँ। इनफैक्ट उससे भी वाह। थोड़ा ज्यादा एट टाइम्स आई वुड से, लाइक यू नो, एंड वो जरूरत था, क्योंकि ये फिल्म है अबाउट अ डबल एक्सेल मॉडल की जर्नी, जो एक जी सिंपल घर से है, शादीशुदा है, अपनी जिंदगी है, बट उनको अपने आप को फैशन में भी एक्सप्रेस करना होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत टाइम से रोका हुआ है, उनकी वजन की वजह से, वो जहाँ रहती है छोटे शहर में उसकी वजह से, द फैक्ट दैट कि मतलब उनके हस्बैंड ने उनको कभी नहीं रोका, उन्होंने उनको हमेशा पढ़ दिया हुआ है कि आप जो मन में आए करो, लेकिन खुद को कोस के उन्होंने अपने आप को हाइड करके रखा है। बट एट ओके। सम पॉइंट वो अपना ब्लॉग लिखना चालू करती है, एंड रेस्ट आई कैन नॉट टेल यू मोर, वो आपको जब फिल्म जी प्रमोशन जी। चालू होगा, मैं प्रोबेबली मेरे प्रोड्यूसर जितना अलाउ मुझे करेंगे मुझे उतना मैं इंटरेस्ट बता आ रहा पाऊंगी। लेकिन मतलब फिल्म का नाम है फाटा फाटी, जो जैसे है। जी। कुमार शानू ने बोलते फाटा फाटी, सो ये ओके। फाटा फाटी है फिल्म का नाम। एंड क्योंकि उसमें मेरा जो 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 मेरा ब्लॉगर पर्सनैलिटी है उसका नाम है मिस फाटा फाटी, जिसमें मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती अच्छा। हूँ, लेकिन डिफरेंट अच्छा। डिफरेंट कपड़े ट्राई आउट करके, मतलब फोटो वोटो उसका डालना, ब्लॉगिंग करना, इवन 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 फैशन इन्फ्लुएंसर बनने वाली जर्नी, एक डबल एक्सेल बंदी की, वेरी रियलिस्टिक जर्नी, मतलब यस 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 इट्स यस नॉट यस। एनआरआई, इट्स नॉट समथिंग जिससे आप रिलेट नहीं कर सकते, बहुत ही रियलिस्टिक जर्नी इस बंदी की, दैट्स व्हाट द फिल्म वाज अबाउट। एंड इस फिल्म के थ्रू जो मैं करना चाहती थी, राधा करना चाहती हूँ, इज टू ओपन द डायलॉग कि बॉडी शेमिंग कितना गलत है। लाइक यस। आज मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे पास न्यूट्रिशनिस्ट है, मेरे पास ट्रेनर है, कि ठीक है किसी चीज में वजन बढ़ गया तो घटाने के लिए, एक शेप में आने के लिए, ये करने के लिए, कितने लोग ये जिंदगी एवरीडे जीते हैं, ये उनकी नॉर्मल लाइफ है। जी पीसीओडी होता है औरतों को, प्रेगनेंसी के बाद वेट इश्यूज होता है, कुछ जी कुछ लोग जेनेटिकली हैवियर साइड में होते हैं, वही नॉर्मल है उनके लिए। एंड जी उन वो लोग हेल्दी है, नॉट नेसेसरीली कि सबका वजन ज्यादा है इसका मतलब ये है कि वो यस। अनहेल्दी है, कोई दुबला है तो वो ज्यादा हेल्दी है, ये बहुत ही गलत नोशन है।
जी जी अगर आप हेल्दी हो एंड आप अपनी जिंदगी बहुत ही एकदम स्वस्थ तरीके से जी रहे हो, तो फिर अपने जी। शरीर को इतना क्यों कोसना? आपके बिना बोले यस। वो कितना कुछ कर रहा है, वो आपके लिए सांस ले रहा है, आपका खाना हजम कर रहा है, आपको यहाँ वहां लेके जा रहा है, आपका दिल धड़क रहा है जिससे आप जी रहे हो। कभी सोचा अगर इनमें से एक भी एक्टिविटी बंद हो गया तब क्या होगा? वो कितना जी ज्यादा जी जी। इंपॉर्टेंट, आपका बॉडी आपके लिए कितना कुछ करता है अदर देन जस्ट लुकिंग अ सर्टेन वे। वो एक हिस्सा है, बहुत ही कंपैरेटिवली छोटा हिस्सा है टू व्हाट गोज यस। इनसाइड। जी एनीवे, सो इस फिल्म के थ्रू आई वांट टू ओपन दैट कॉन्वर्सेशन कि हम सब अलग है एंड वी शुड ओपन दैट। या दुबला, मोटा, पतला, चाहे आप जो वर्ड यूज करना चाहो, आई वुड रादर जी। से कि ये सारा वर्ड हटा दो, एक ही वर्ड है दैट इज हेल्दी। इंसान को हेल्दी होना चाहिए। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है ना, ये आप सामने लेके आ रहे हो इस फिल्म के थ्रू। तो वेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, अगर थोड़ा सा कम हो गया तो ये तो कुपोषित है। तो ये या ट्रोलर्स को एक लाइन में क्या आप कहना चाहेंगी, मतलब मैं जानना चाहती हूँ। इन ट्रोलर्स को एक लाइन में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास, आप लोगों को कोई अच्छी नहीं लगती या फिर कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, अनफॉलो कर दो यार, मत देखो यार। कौन फोर्स कर रहा है आपको इनकी पिक्चर देखने के लिए, फोटो देखने के लिए? अगर आपको लगता है अरे कितनी दुबली है, इसका इसका काम नहीं देखना, मत देखो। मोटी है, अरे अच्छी नहीं लगती है अभी, तो मत देखो ना। मतलब 7 बिलियन पीपल ऑन प्लैनेट, इतने सारी इंडस्ट्रीज है, ओटीटी के बदौलत अभी तो मतलब लिटरली आप चाहो तो किसी भी लैंग्वेज की कहीं यस। का भी काम आप देख सकते हो, सब हमारे यस। लिए ओपन हो गया। अब भी तो आप लोगों के पास और ऑप्शन है। सो स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट वन पर्सन। अगर वो बंदी ठीक नहीं लग रहा है यार, अनफॉलो करके फॉलो द पर्सन जिसको आप पसंद करती हो। वो सुबह उठ के ये नहीं सोचेगी, और ये नहीं सोचना चाहिए कोई भी बंदा या बंदी हो कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हूँ। यस। आप अपने लिए भी जियो। अगर आप अपने लिए जी नहीं जियोगे तो आप कैसे लोगों के लिए जियोगे? ये दिस इज अ पॉलिसी आई बिलीव कि अगर मैं अपने जी। आप से प्यार नहीं करूंगी, अपने बॉडी से प्यार नहीं करूंगी, जो मेरा काफी टाइम तक नहीं था, वो रिलेशन था ही नहीं मेरा अपने बॉडी के साथ, क्योंकि बीइंग ओके। इन द लाइमलाइट, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैंने अपने आप को हमेशा कोसा है। थोड़ा सा भी कभी वजन कहीं बढ़ गया, कैमरा ओके। एंगल्स वैसे बोला कि ऐसे मत लो, ऐसे मोटी लगूंगी, ऐसे करूंगी तो चिन बड़ा लगेगा, ये सब हमेशा दिमाग में रहा है until and ओके। unless this journey happened for me। and ये फिल्म मैंने किया, उसके बाद ये जर्नी के बाद मैं वो हिपोक्रेसी में वापस जाना ही नहीं चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी। ऑफ कोर्स मेरा नॉर्मल टेंडेंसी है टू मेंटेन जी अ सर्टेन फिट बॉडी, एंड लाइक यू नो मेरा हेल्दियर फॉर्म इज ऑन द लीनर एंड स्किनियर साइड। सो वो जी मेरे लिए सही है, बट जिनके लिए सही नहीं है, जिनका बॉडी टाइप अलग है, आई विल बी हैप्पी एक्सेप्टिंग एंड सपोर्टिव ऑफ दैट। लेकिन जब तक हम फिल्मों में उसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, उसको सिर्फ या अलग से लाइक यू नो एज अ फैट रोल डिफाइन करेंगे कि यस अगर कोई बंदी आपको चीज आपको डिफाइन करना है कि आपको कोई मोटी बंदी दिखाना है तभी यू विल हायर दिस पर्टिकुलर पर्सन, जब तक ये यस चेंज नहीं होगा ना, तब या तक मुश्किल है फॉर पीपल टू इवन अडेप्ट टू द आइडिया कि एक एक्ट्रेस का नॉर्मल बॉडी हो सकता है, लाइक नॉर्मल रेगुलर बॉडी हो सकता है। लाइक एवरीबडी हैज सेट द बार सो हाई कि लोग बैठे घर पे एक्सपेक्ट ही करते रहे, नहीं ये एक्ट्रेस है, हम पे कर रहे हैं तो दे शुड बी लुकिंग स्किनी। एंड इन माय हेड आई एम लाइक आई मीन ऑफ कोर्स पीपल शुड बी फिट, लेकिन व्हाट अबाउट एक्टिंग? सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, बॉडी बॉडी जी लाइक यू नो जी सही करेंगे, गोरे लगेंगे। फेयरनेस हैज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव इन दिस कंट्री, गॉड जी नोस फॉर जी व्हाट जॉय। जिस देश के ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रिटिश complexion के है, we are brown people, जी Indians are like, what is the problem in embracing that? भगवान जाने। ठीक है, सब गोरे होने पे तुले हुए, सब दुबले होने पे तुले हुए, ठीक है, लाइक किसी को अपने आप से प्यार नहीं है। इट इज वेरी वेरी हार्ड until and unless you accept who you are। लाइक किसी को अपने बाल का कलर पसंद नहीं है कि ये काला यस क्यों है, इसको गोल्डन बना देते हैं। वेल यू शुड एक्सप्रेस, यू शुड लुक विचर, जैसे भी आपको दिखना है वो करना चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। सेइंग इज कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ओनली वन काइंड ऑफ बॉडी, ओनली वन काइंड ऑफ लुक, फेस ही accepted as being an actor? What about diversity? What about a spectrum? मुझे तो ऐसा स्पेक्ट्रम देखना है, जो मैं बॉलीवुड में अभी देखती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, हिंदी सिनेमा में राधा, बॉलीवुड नॉट द राइट टाइम, कि एक प्रियंका चोपड़ा जैसी भी हीरोइन है, एक विद्या बालन जैसी भी हीरोइन है, कि दीपिका पादुकोण जैसी भी हीरोइन है, तो से एक आलिया भट्ट जैसी भी हीरोइन है। लाइक जी there's a whole spectrum। ये लोग कोई, they don't look like each other। So the जी moment you know we come in with all the
मतलब everybody is trying to be Deepika Padukone or everybody is trying to Yes. be say like Yes. कटरीना कैफ, वो नहीं होगा ना. कटरीना है, दीपिका है, एंड वो लोग भी एक दूसरे जैसे नहीं दिखते. दे Yes. लुक देयर ओन वेज. सो अपने आप को वो खिचड़ी ना बना के यू शुड रियली फोकस ऑन जिसमें आपको लगता है कि आप सब खूबसूरत, सबसे Yeah. अच्छा, सबसे हेल्दी आप लगते हो. सो वो स्पेक्ट्रम हैज टू बी एक्सेप्टेबल. लोगों से प्रेशर इतना रहता है ना, कंपेयर इवन इंडस्ट्री में भी, सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस से नहीं, कि वो कंपैरिजन की ये अगर एक्स या वाई अगर अच्छा काम कर रहे हैं, इफ दे हैव अ सर्टेन बॉडी टाइप और लुक, कि फिर वही होना चाहिए, वैसे ही होंठ होने चाहिए, वैसे ही फिगर होनी चाहिए. जी. एंड आई फील वेरी सॉरी जब लाइक मैं आई लुक एट एक्ट्रेसेस जो लोग बहुत अच्छे दिखते थे, उनका काम भी अच्छा था, उन्होंने इतना चीज करा लिया अपने ऊपर कि Yeah. अब वो खुद जैसे लगते ही नहीं है. मुझे बुरा लगता है, ट्रस्ट मी. ऐसा Yeah. नहीं लगता लाइक छी कैसे लगता है. आई फील सॉरी. आई वाज लाइक Yeah. कितना प्रेशर रहा होगा इस बंदी के Yes. ऊपर कि शी वेंट थ्रू ऑल दैट पेन टू लुक लाइक समवन एल्स, टू नॉट इवन लुक जी. लाइक हरसेल्फ. वो अपने आप को जी. जैसे देखती आई इतने सालों से कि लोगों ने ये बिलीव करने पे मजबूर किया कि वो इनफ नहीं है. तो जी. वो स्पेक्ट्रम मुझे लगता है चेंज होना चाहिए, एंड हो रहा है. एंड अभी तो मैंने देखा सोनाक्षी एंड हुमा कुरैशी ने भी कोई फिल्म अनाउंस की, डबल एक्सेल करके, ऑन द सेम सब्जेक्ट. बट अगेन डबल एक्सेल फटाफटी, दीज आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्लस साइज वुमेन. व्हाट अबाउट फिल्म जो प्लस साइज को लेके नहीं है, जैसे तुम्हारी सुलू थी, उसमें विद्या बालन का वेट वाज नॉट अबाउट फिल्म का कुछ हिस्सा नहीं था, वो Yes. इट वाज जस्ट देयर, Yeah. शी प्लेड हरसेल्फ. Hmm. दिल्ली क्राइम्स में शेफाली शाह, उनका वेट एज इट्स नॉट व्हाट इट इज, शी जी. इज एन एक्टर. Yeah. सो मुझे लगता है वो धीरे धीरे दैट शुड बिकम Yes. मोर ओपन. एक्टिंग, कंटेंट एंड कैरेक्टर में जैसा फिट होता है एक रोल, एक बंदा या बंदी, वैसे वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स आवर प्रोजेक्ट, सो दैट अभी जैसे है ना, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हो, हीरो हो, कोई गारंटी नहीं है आपकी पिक्चर चलेगी या नहीं. व्हाट ओनली मेक श्योर इज अगर आपकी फिल्म एंटरटेनिंग है या फिर लाइक सही है, कंटेंट सही है, तभी चलेगी. सो अभी जैसे Yes. कंटेंट इज बिकमिंग द हीरो ना, मुझे लगता जी. है धीरे धीरे वो नोशन बदलेगा, जहाँ पे एक्टिंग वाज समथिंग स्पेशली फॉर हीरोइंस व्हिच वाज ओनली एसोसिएटेड विद यंग एज एंड ब्यूटी. अगर आप जी. यंग हो एंड सुंदर हो, आप एक्ट्रेस हो सकते हो. एक्टिंग आना है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. वो आई थिंक इज चेंजिंग. स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. अभी भी अभी भी बहुत जर्नी हमें करनी पड़ेगी, लेकिन द वेरी आइडिया कि यू आल्सो हैव टू बी एन एक्टर, लाइक जैसे हम नॉर्मल लोगों जी. को नहीं बोलते, अरे आप तो बहुत सुंदर लगते हो, एक्टिंग में ट्राई के करो. जैसे सुंदर इज जी. द ओनली की कार्ड टू बिकम एन जी. एक्टर. आपको एक्टिंग नहीं जानना है, आपको लाइक पूरा टेक्निकलिटीज नहीं समझना है शूट पे होने का, बस सुंदर दिखने से चलेगा. वो नोशन हम होपिंग धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ना आगे जाके भी और चेंज होगा. जी. कसम से आपने बहुत सही बात कही है. मजा आ रहा है. अच्छा मैम, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं अब तक. आपकी जर्नी मतलब एक लंबी जर्नी आपने तय की है. कोई ऐसा किरदार है जो दिल के काफी करीब रहा हो? मेरे लिए ऑनेस्टली अदिति हर एक कैरेक्टर दिल के करीब रहा है, लेकिन अगर मुझे अभी एक पिक करना है तो मैं बोलूंगी कि मेरा लास्ट टू लास्ट फिल्म ब्रह्माजान एंड गोपुन कॉमेडी, जहाँ पे आई प्लेड फीमेल प्रीस्ट एक महिला पुरोहित. वो अच्छा. मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि फिल्म से कामयाबी हमें कैसे मिलती है, हमें और काम मिलता है, पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, फिल्म हिट जी. होती है तो लोग तारीफ करते हैं, ये सब फॉर्म में हमें सक्सेस दिखता है. लेकिन मुझे एक ऐसे फॉर्म में सक्सेस दिखा जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस जिंदगी में कर सकती हूँ, ना मुझे एहसास हो गया मैं कर सकती हूँ, एंड दैट इज कि सोसाइटी में चेंज देखना. ओके. उसमें हमने ये टॉपिक आगे लेके हम आए थे कि जस्ट बिकॉज अ वुमन मेंस्ट्रुएट्स वो पूजा नहीं कर सकते, ऐसे या. लोग बोलते हैं, लेकिन ये कोई जी. वेद शास्त्र कहीं नहीं लिखा हुआ है. सो वी ब्रॉट दैट इन फ्रंट, एंड लाइक क्यों नहीं एक लड़की पूजा कर सकती, क्यों वो सिर्फ फल काटेगी, चंदन बनाएगी, क्यों वो पूजा नहीं करती, क्यों भगवान से कम्युनिकेशन का हक मर्द सिर्फ एक को है. मर्द को या. रहेगा, वो भी अब ब्राह्मण जी. मेल. उसको चैलेंज हमने किया, एंड उसके बाद तो जो फिल्म रिलीज होने के बाद द चेंज ऑफ ट्रेंड्स वी सॉ, द अमाउंट ऑफ पूजोस एंड वेडिंग दैट women priests did, and the way they came forward. इवन दिया मिर्जा की शादी एक महिला पुरोहित ने किया, मेरी बहन की शादी एक महिला पुरोहित वाह. कराने वाली है, एंड लास्ट ईयर बारवाड़ी दुर्गा पूजा, लेकिन बड़ा दुर्गा पूजा उन लोगों ने पूरे महिला पुरोहित उनकी टीम से पूजा करवाया, एंड इट इज अ बिग डील. मतलब हजारों सालों से जो पेट्रियार्की का एक क्या बोले, एक तलवार जो लटकती आई है जी. 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 इस पर्टिकुलर प्रोफेशन पे, उसको हमने
फाइनली कहीं ना कहीं बदला है। हाँ, ये जो फॉर्म ऑफ रूढ़िवादी सक्सेस धारणाएं मैंने हैं। जी। हाँ, ये फॉर्म ऑफ सक्सेस मैंने किसी फिल्म में इतना डायरेक्टली पहले नहीं महसूस किया था। आई हैव सीन कॉन्वर्सेशंस, आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट थिंग्स ओपनिंग डायलॉग, बट अपने ओके। आंखों से लोगों को और और लड़कियों को देखना कि उन्हें महिला पुरोहित बनना है, या फिर और लोग, मतलब महिला पुरोहित जो है ऑलरेडी, वो लोग काम कर रहे हैं, उनका पूरा ईयर बुक्ड है, वो लोग बिजी है। मतलब ये टेक्सास में, केंटकी में, पता नहीं कहाँ कहाँ आर्टिकल्स निकलते हैं, तब मैं देखती हूँ कि मुझे टैग किया, लिख के कि ये फिल्म हमने देखा था, हम इंस्पायर्ड होकर अब हम यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं वो महिला पुरोहित कर रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन छोटे से गांव में उसका स्टोरी कभी आता है टैग में, दिया मिर्जा की शादी वाज लाइक अ बिग डील। एंड ऐसे मेरा फेवरेट एक्टर इनफैक्ट इस मोमेंट पे आलिया भट्ट है, ठीक है। अब आई नो यूजुअली एक हीरो का नाम आना चाहिए जबा पे, बट आई वुड रियली से आलिया भट्ट इज माय फेवरेट एक्टर। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे एक जी। एक किरदार में जान डाल देती है ना, ऐसा लगता है देखिए ये तो आलिया ही कर सकती थी, ये कोई और इसमें फिट ही नहीं आती। एंड ओके। आई थिंक दैट्स फेनोमेनल। मतलब उनके साथ काम करके मुझे लगता है कि अगर ये मौका मुझे कभी मिला तो मुझे बहुत चीज सीखने को मिलेगा। बट सेइंग दैट, मेरा बहुत बड़ा बकेट लिस्ट है अदिति, जिन लोगों के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, मतलब बहुत बड़ा लिस्ट है, ठीक है। मतलब उसमें तो इनफैक्ट मुझे इरफान सर के साथ बहुत डेस्परेटली काम करना था, यानी काम ओके। होते होते रह गया। तो ये मेरे लिए एक ऐसी दुख की जगह है जो हमेशा रहेगा। इट कैन नॉट बी टेकन अवे, बिकॉज मुझे सच में उनके साथ काम करने का, मतलब ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। मुझे इरफान सर के साथ मतलब काम करने का बहुत बहुत मन था, उनके जी। साथ था, ओमपुरी जी के साथ था। एंड ये रह गया, मतलब ये सपने सपने ही रह गए, लाइक इसका कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भी आई हैव अ होल लॉट ऑफ बकेट लिस्ट। मुझे बच्चन सर के साथ काम जी। करना है, जी। मुझे आयुष्मान के साथ फिल्म करना है, हमने गाना किया है साथ में, बट फिल्म करना ओके। है मुझे। आई मीन नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करना, बट लिस्ट बहुत लंबा है। विद्या बालन के साथ काम करना है, शेफाली शाह के साथ काम करना, मतलब इतने अच्छे एक्टर्स है ना। मुझे विजय सेतुपति के साथ काम करना है, मतलब वो लिस्ट इतना बड़ा है जी। ना कि मतलब वो शुरू होगा तो खत्म नहीं होगा। इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट। एंड इनफैक्ट इन माय ओन इंडस्ट्री ओनली, मतलब ऐसे बहुत एक्टर्स है जिनके साथ मैं मिलती हूँ, बात होता रहता है, काम का बात हुआ है, बट फाइनली मटेरियलाइज नहीं किया है। तो वहां भी बहुत है। मुझे कभी कभी मैं सो के लगती हूँ कि क्या ये लाइफ एनफ रहेगा सबके साथ काम करने के लिए। आई होप रहे, आई होप मैं एनफ साल जीऊं जहां मैं सबके साथ काम कर सकूं। शायद सारे काम एज अ हीरोइन नहीं होगा, शायद कुछ काम एज अ प्रोड्यूसर होगा, राइटर होगा, जी। जी। पता नहीं, शायद फ्यूचर में एज अ डायरेक्टर होगा, लेकिन जैसे भी होगा मुझे काम तो करना है। लाइक इसीलिए मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, सिर्फ मेरी लंबी उम्र के लिए नहीं, बच्चन जी की लंबी उम्र के लिए, नसीरुद्दीन शाह की जी। लंबी उम्र के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इनके सबके साथ काम करना है। वाह, बहुत खूब। अब एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं। सॉरी आपका नाम इस अदिति, वक्त आ रहा था बिग सॉरी बॉस सीजन 3 के लिए। कैन वी मेरा लास्ट सवाल है। ओके तो उसके बाद या खबर ये सॉरी, आई कि आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो किस प्लीज चीज का? कुछ बताइए अपने फैंस को। अब फिर से क्वेश्चन फिर से इंटरप्ट हो गया ना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। ओके। बिग बॉस सीजन 16 के लिए आपका नाम आ रहा था, काफी न्यूज ये चल रही थी, लेकिन बाद में खबर ये आई कि आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। तो ये मतलब क्या है, ये क्या हुआ है? एक्चुअली मुझे ऑफर आया था 2020 में, 2020 में, जो पैंडेमिक ईयर था। एंड उसी साल मैंने बोला था कि मैं शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि ओके। मैं बहुत ही सेंसिटिव एंड प्राइवेट पर्सन हूँ, एंड मुझे अपना पर्सनल लाइफ इतना पब्लिकली आउट देयर डिसेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। एंड इनफैक्ट मैं उन लोगों से जेलस फील करती हूँ जो लोग इतना थिक स्किन्ड होते हैं कि कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोल ले, लेकिन रियलिटी शो पे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग मोटी चमड़ी जिसको हम बोलते हैं वो होता है। मैं बहुत एनवियस फील करती हूँ उनसे, बट मेरा नहीं है अदिति, अब क्या करे। सो नहीं है तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया। हर रोज मुझे रोते हुए बिग बॉस पे देखना किसको अच्छा लगता है? फिर रो रही है ये, अरे वो जो बंगाल से ये बंदी फिर रो रही है, देखो टीवी पे ये रहा, तो वो किसको अच्छा लगता है? तो मैंने मना कर दिया। एंड शायद उस प्रॉबली मैं हिसाब से, कभी बिग बॉस में हाँ, नहीं उस हिसाब जाऊंगी, से सही क्योंकि डिसीजन है। आई डोंट थिंक मेरी चमड़ी उतनी मोटी कभी हो सकती है। लाइक मैं मोटी हो सकती हूँ फिल्म के लिए, मेरी चमड़ी नहीं हो सकती। देखो, आप कैसे भी हो जाओ, मोटे पतले, आप खूबसूरत दिखोगे और आप दिख रहे हो। थैंक यू। एंड दुर्गा माँ का आशीर्वाद आप पे है।
मैं दुआ करूंगी, मतलब आप हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ कीजिए। आप पूजा आपके में लिए हैं तो तो अदिति आप लिस्ट में ऐड हो गए, बच्चन सर, नसरुद्दीन शाह, अदिति, ठीक है, मेरी लिस्ट में आप ऐड हो गए, ठीक है। और पूजा वाले लिस्ट में। जी, जी। कोई स्पेशल मैसेज अपने फैंस को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू इतने सालों से जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, इसीलिए मैं अभी भी अपना ड्रीम वर्क कर रही हूँ, वर्किंग एज एन एक्टर। एंड जो लोग अभी भी शायद ये इंटरव्यू पहली बार देख रहे हो इस इंटरव्यू के थ्रू, उसके लिए मैं अदिति को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे आपके पास उन्होंने पहुंचाया। एंड मैं आशा करूंगी जैसे भी जो काम के बारे में मैंने बात किया, आगे जाके आप मेरा काम देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी लगेगा तो please, I'm always open to constructive criticism, not about like my clothes and my body, but मेरे काम, मेरी acting, मेरी किरदार, please be, I'm open to constructive criticism, but मैं यही आशा रखूंगी कि मैं और काम आप लोगों के पास ला पाऊँ एंड आपका सपोर्ट जी, बना थैंक रहे। यू सो मच आज हमसे बात करने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बात थैंक यू, करके। सेम, बहुत मजा आया, थैंक यू अदिति। ओके, बाय बाय। बाय 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 बाय।